आज के इस लेक्चर में मैं करने वाला हूं डीएनए ब्लॉक एलिमेंट का एक बहुत ही शानदार टॉपिक 3D सीरीज का यूज पड़ता है। 3D सीरीज का अगर आपको आता है तो आपका काम चल जाता है। 4D 5D का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पूछा जाता है, नहीं जरूरत होता है। सुनो तुम ब्याह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जान। एटॉमिक नंबर बच्चे भूल जाते हैं, एटॉमिक नंबर याद रखना बहुत जरूरी है। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब एकदम मस्त होंगे, बिंदास होंगे, झकास होंगे और इस लेक्चर का और मेरा बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है जीत सीरीज में, जीत केमिस्ट्री सीरीज में, जहां पर हम लोग करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ क्लास 12th एंड सीयूईटी। और यहां पर आज के इस लेक्चर में मैं करने वाला हूं डीएनए ब्लॉक एलिमेंट का एक बहुत ही शानदार टॉपिक और डीएनए ब्लॉक एलिमेंट का सबसे बेसिक टॉपिक, जिसके बिना आप इस चैप्टर पे कमांड पा ही नहीं सकते। मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूं। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगा तो आप डी ब्लॉक चैप्टर को अच्छे से समझ नहीं सकते, ए ब्लॉक चैप्टर को अच्छे से समझ नहीं सकते, और साथ ही साथ जो नेक्स्ट चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसको भी पढ़ने में आपको दिक्कत आएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कवर करने वाला हूं, कंप्लीट ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं, साथ ही साथ आयंस का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताने वाला हूं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी बताने वाला हूं। तो ढेर सारी चीजें होने वाली है बहुत ही कम समय में, बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, यहां पर मैं बहुत सारे पोल्स कराता हूं, एडिटेड नोट्स डालता हूं। विजयन सर केमिस्ट्री टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है, आप इसे स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहला टॉपिक, दैट इज ट्रिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नॉर्मल ट्रिक की मैं बात करता हूं तो ट्रिक क्या है इसका ध्यान दीजिएगा। स्कूल पब्लिक स्कूल डीपीएस, इससे ज्यादा की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना से हमारा काम हो जाता है, हमें 30 तक ही करना है। 30 के बाद अगर आपको याद भी है तो आप डी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख सकते, क्योंकि सारे एलिमेंट में बहुत सारे एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं। तो इसको देखिएगा, आपको क्या करना है, याद करना है स्कूल पब्लिक स्कूल डीपीएस। और एक बात का ध्यान रखना है कि एस की शुरुआत 1 से हो जाती है, पी की शुरुआत 2 से होती है, डी की शुरुआत 3 से होती है और एफ की शुरुआत 4 से होती है। अगर इतना पता है तो चलिए शुरू करते हैं। एस यहां पर आ जाएगा 1 से, तो S1, फिर ये 2, ये 3, आगे यहां पर 4, यहां पर 5। ठीक है, चलिए अब देखिए पी कहां शुरू होगा, 2 से। पी आपका शुरू हो रहा है बेटा 2 से, तो 2 लिखते हैं पी के सामने। देखिए ये 2 लिखे हमने, फिर यहां पर 3 आ जाएगा और यहां पर 4 आ जाएगा। आगे बढ़िएगा, देखिए अब हम डी की शुरुआत करेंगे। डी कहां शुरू होता है, 3 से, तो डी इसमें कहां है, देख लीजिए डी यहां है, हमारा काम हो गया बस। तो अब इसको अगर हम इलेक्ट्रॉन वाइज लिखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, यहीं तक हमें जानना है, इससे हमारा काम हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास डी ब्लॉक का अगर पहली सबसे ज्यादा 3D सीरीज का पूछा जाता है, 3D सीरीज का यूज पड़ता है। 3D सीरीज का अगर आपको आता है तो आपका काम चल जाता है। 4D 5D का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पूछा जाता है, नहीं जरूरत होता है। तो 3D सीरीज का अगर हम लोग ट्रिक देखें तो ट्रिक देखिएगा, साइंटिस्ट वेकरमैन फीकोनी, दो ट्रिक दे दूंगा। साइंटिस्ट वेकरमैन फीकोनी कूजन, मैं क्या करूंगा, इसको उठा के ऊपर भेज दूंगा। ओहो ओहो ओहो, ऊपर नहीं जा पाएगा ये, कोई बात नहीं। साइंटिस्ट वेकरमैन फीकोनी कूजन, ये कौन ट्रिक है, सुनो तुम ब्याह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। तो आपको जो भी ट्रिक समझ में आए, जो भी ट्रिक अच्छा लगे, उससे आप इसको याद कर सकते हैं। एटॉमिक नंबर याद रखिएगा, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। एटॉमिक नंबर बच्चे भूल जाते हैं, एटॉमिक नंबर याद रखना बहुत जरूरी है। तो अगर आपको ट्रिक याद है, एलिमेंट लिखने आते हैं, तो एटॉमिक नंबर लिखना टफ नहीं है। 21 से उठाकर 30 तक आपको लिखना है। चलिए अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने यहां लिखा हुआ है, बट जनरल हम लोग याद नहीं करेंगे, निकालेंगे खुद से। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो यहां पर देखिए सारे एलिमेंट का एक बार मैं आपको लिख के दिखाता हूं। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ट्रिक वाला पार्ट हो चुका है। मैं इसी पेज को यूज कर ले रहा हूं और इसको मिटा देता हूं, ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा देता हूं। ठीक है, और यहीं पर आपको पूरा एलिमेंट का लिख के दिखा देता हूं। तो चलिएगा देखिएगा, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे स्कैंडियम का।
तरीका सीखिएगा, तरीका सीखना जरूरी है। आपको पता है कि आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, लिख दिया आपने, तो 18 हो गया। अब इसके बाद आता है, अगर आप इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में देखेंगे तो क्या आता है, आर्गन आपका खत्म हो गया। यहां पर देखिए 2 2 4 2 2 4 और 6 10 2 12 6 18, यहां पर आर्गन खत्म हो गया। तो आर्गन के बाद आता है 4s2 3d 10, 4s2 3d 10, इसको समझिए। तो यहां पर आर्गन हो गया, तो इसके बाद आएगा 4s2, कितना हो गया 18 2 20 और 1 21। आपको अब क्या करना है, डी ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना हो 4s2 लिखेंगे, और जो यहां पर है वही डी पे चला जाएगा। यहां पर 1 है तो यहां पर D1 आ जाएगा। अब टाइटेनियम का देखिए 22 होता है तो क्या हो जाएगा, थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं। टाइटेनियम का ध्यान देंगे 22 होता है तो इसका हो जाएगा आर्गन 4s2 3d2। अब देखिएगा वेनेडियम का 23 होता है तो हो जाएगा आर्गन 4s2 3d3। देखिएगा अब क्रोमियम में एक्सेप्शन होता है, याद रखिएगा 24 होने के बावजूद भी आर्गन का यहां पर 4s2 3d4 नहीं होता है। क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाता है तो 4s1 3d5 होता है, क्योंकि 3d5 में हाफ फील्ड होता है और हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है। डायरेक्ट इसको याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। क्रोमियम के बाद मैग्नीज का 25 होता है तो क्या होगा, आर्गन 4s2 3d5, तो यहां 5 तो यहां 5। आयरन का 26 होता है तो ये हो जाएगा आर्गन 4s2 3d6। आगे बढ़िएगा, देखिएगा इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद फीकोनी 27 होता है तो ये हो जाएगा आर्गन 4s2 3d7। अब देखिएगा निकल 28 होता है तो क्या हो जाएगा आर्गन 4s2 3d8। यहां पर फिर से एक्सेप्शन आ जाएगा 29 में। एक्सेप्शन क्या होगा, आर्गन 4s1 3d10 हो जाता है, बिकॉज 3d10 फुलफिल्ड होता है। और लास्ट में आएगा जिंक 30, दैट इज आर्गन 4s2 3d10, आर्गन 4s2 3d10। अब हम लोग सीखेंगे, अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं, यहां पर देखिएगा। अच्छा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक बार देख लेते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को भी याद नहीं करना है, क्या करना है, आप स्कैंडियम का लिखिए और जिंक का लिखिए। स्कैंडियम का होता है 4s2 3d1 और इसका होता है, जिंक का क्या होता है 4s2 3d10। तो अगर आप जो लास्ट वैल्यू ऑफ n है, लास्ट वैल्यू ऑफ सेल है, लास्ट सेल है दैट इज 4, इसको अगर आप n मानेंगे तो आप इसे लिखेंगे ns। अगर 4n है तो 3 क्या होगा n-1d। तो ये क्या होगा, ns कहां से कहां तक जा रहा है, मोस्ट ऑफ द केसेज में 2 है, सिर्फ एक जगह, 2 जगह 1 है, दैट इज कॉपर एंड क्रोमियम, तो लिखेंगे ns 1 से 2। और d कहां से जा रहा है 1 से 10। तो ये आपका बन गया जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो यहां लिखा हुआ है। अब एक्सेप्शनल केसेस है आपके पास, एक तो कॉपर है, दूसरा क्रोमियम है। तो कॉपर का 4s1 3d10 होगा, क्रोमियम का 4s1 3d5 होगा। और एक और याद रखिएगा, पीडी में 5s0 होता है और 4d10 होता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो हमने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, एक सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अभी देख लिया। अब हम लोग देखेंगे आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे निकाला जाता है। तो इसके लिए आप एक बीकेटी देखेंगे, बिजेंद्र कुमार ट्रिक। बीकेटी क्या कहता है, जरा गौर फरमाइएगा। बीकेटी कहता है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा लास्ट सेल से निकाला जाता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा लास्ट सेल से निकाला जाता है। इलेक्ट्रॉन जब भी निकाला जाएगा, किस सेल से निकाला जाएगा, लास्ट सेल से। तो जैसे मान लीजिए आपको बड़ा ही फेमस आयरन +2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताना है। कैसे बताएंगे, आपको पता है आयरन में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तभी आयरन +2 बनेगा। तो बन जाएगा ये आयरन +2। तो सबसे पहले आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना होगा। तो इसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, क्या होता है 26। तो 26 होगा तो होगा 4s2 3d6। अब 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है। ट्रिक क्या कहता है, बीकेटी क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा लास्ट सेल से निकाला जाता है। लास्ट कौन है, 3 या 4, 4। तो ये आपका लास्ट सेल है, ये आपका क्या है, लास्ट सेल है। दिस इज योर लास्ट सेल। तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा। कितना निकलेगा, 2। तो क्या बन जाएगा 4s0 3d6। अब मान लीजिए यहां से मुझे एक और इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, अगर एक और निकालना हो तो हम अब
ये वाला इलेक्ट्रॉन तो खत्म हो गया, अब यहां से निकालेंगे तो बन जाएगा आयरन +3, तो ये हो जाएगा 4s0 3d5। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए यहां पर मैं कुछ और लिख देता हूं, जैसे सपोज करिए कि आपको क्रोमियम +3 का निकालना हो, तो कैसे निकलेगा? आपको क्रोमियम का पता है 24, क्या होता है? क्या होता है? 4s1 3d5। 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तभी Cr+3 आएगा, तो यहां से क्रोमियम से 3 इलेक्ट्रॉन निकाला जाए। चलिए यहीं से निकाल लेते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। तो कहां से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे? पहला इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल से निकालेंगे। लास्ट सेल कौन है? ये है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे 1, लेकिन टोटल 3 निकाल, 2 कहां से निकालेंगे? अब यहां खत्म हो गया तो यहां जाएंगे ना, तो आएगा 4s0, 1 निकल गया, 2 यहां से निकालेंगे, 4s0 3d3 बन गया। तो इस तरह से आपको करना है। इलेक्ट्रॉन हमेशा पहले 4s से निकालना है, 4s खत्म हो जाएगा तब 3d से निकालना है। चलिए मान लीजिए कि हम आपसे पूछ दिए कि कॉपर +2 का बताइए, तो कॉपर का आपको पता है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना, क्या होता है? 4s1 3d10, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल, एक यहां से एक यहां से, तो कॉपर +2 बनेगा, तो हो जाएगा 4s0 3d9। समझ गए? ठीक है, तो इस तरह से करके आपको आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक आयंस का निकालना है, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आपको डी ब्लॉक चैप्टर देखना हो, ए ब्लॉक देखना हो, या नेक्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझना हो, इसके बिना नहीं काम चलेगा। बच्चे इसको लाइटली लेते हैं, और जब मैं कोऑर्डिनेशन पढ़ाता हूं, पट 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 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते जाता हूं, तो कहते हैं ये कैसे हो गया? तो वो प्रैक्टिस से आएगा। इसकी बिना प्रैक्टिस किए आप चीजों को नहीं कर पाएंगे। आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया जाएगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आपको बीबीटी लगाना होगा, सीएफटी लगाना होगा, तो उसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के, ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आना चाहिए, तभी आपसे सवाल बनेगा। ठीक है, अब आगे देखिएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, यहां से भी बहुत सवाल बनता है। तो देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब समझ लीजिए, यहां कोने में आइए, कोने में आइए, कोने में आइए, तो कोने में यहां मतलब समझाते हैं, अगर किसी में भी किसी ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन रहे तो अनपेयर्ड है, 2 रहे तो पेयर्ड है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या है? पेयर्ड है, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, समझ गए? और 1 रहे तो अनपेयर्ड है। बहुत सिंपल, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है, आप खुद को देखिए, सिंगल, ये देखिए ये क्या है? अनपेयर्ड है, तो पेयर्ड अनपेयर्ड समझ गए? आइए अब आपको एक तरीका बताते हैं। मान लीजिए आपको D1 में अनपेयर्ड पता करना है, तो आप क्या करेंगे? ऐसे D में 5 सेल, 5 आपके ऑर्बिटल होते हैं, तो 5 ऑर्बिटल बना लेंगे, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल बना लिए। कोई बात नहीं, तो 5 बना लिए, एक में आपने इलेक्ट्रॉन डाल दिया, कितना अनपेयर्ड है? 1 ही तो है, अकेला तो है, सिंगल तो है, तो D1 में 1 आ जाएगा। चलिए मैं एक ही जगह करूंगा, बार बार लिखूंगा नहीं। अब मान लीजिए यहीं पे अगर D2 हो जाए तो 2 हो जाएगा, D3 में 3 हो जाएगा, ठीक है, D4 में 4 हो जाएगा, D5 में 5 हो जाएगा। लेकिन जैसे D6 आएगा, ये वाला पेयर्ड होगा, ये वाला पेयर्ड होगा, ये पेयर्ड हो गया। अब अनपेयर्ड कितना बचा? 1 2 3 4। तो चलिए ना इसका आसान तरीका बताते हैं, BKT ले लीजिए। देखिए अगर D1 से D5 का केस है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को N से रिप्रेजेंट करते हैं, तो N की वैल्यू, N बराबर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, N की वैल्यू क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो जाएगा? बराबर होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन D के। लेकिन अगर केस हुआ कि D आपका 6 to 10 है, तो आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वैल्यू हो जाएगा 10 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन D, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन D, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन D के। समझ गए? तो चलिए इसको अप्लाई करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर करते जाते हैं, अगर आपसे पूछा जा रहा है D1 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताओ, तो 1 से लेके 5 तक जो आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो बराबर होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन D के। तो D में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा। अरे अकेला रहेगा ना, अकेला रहेगा, बता दिया। D2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, D3 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, D4 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, D5 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5, D6 में D6 आ गया। देखिए D6 आ गया, मतलब पेयरिंग स्टार्ट हो गई। तो 10 माइनस कर लीजिए, देखिए यहां पर D6 मतलब 6 आ गया, तो 5 में से 1 पेयर हो गया, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया। ये कैसे निकलेगा? 10 माइनस 6 कर दीजिए, 10 माइनस करके 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, N की वैल्यू यहां पे 4 हो जाएगी। D7 में N निकालना है, तो 10 माइनस 7 कर दीजिए, 3 आएगा। अरे भाई 5 के बाद 2 की शादी हो गई, 2 पेयर हो गए, तो 2 कम हो गए ना 5 में से, 5 में से 2 कम हो गए, ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, 5 में 2 कम कर दिया, क्या आ गया?
3 आ गया। अब देखो D8 तो तुम 10 में से कर लो, इजी है, 10 में से कर लो, कितना बच गया 2, ठीक है। D9 10 में से 9 गया 1, और यहां लिख दो D10 तो ये तो सीधा दिख रहा है 0। तो इस तरह से करके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप निकाल सकते हो, बहुत इजी है, वेरी वेरी इजी, ठीक है। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत यूजफुल चीज है, सबसे ज्यादा यूजफुल चीज है। जैसे आपसे मान लीजिए फट से एक सवाल मैंने पूछ दिया कि आप बताइए Fe+2 में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो आपको पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना था, 4a0 3d6 हुआ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा 6 है, 10 - 6 करिए ना, 4 आंसर आ गया फट से। तो इस तरह से करके आप अनपेयर इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन का भी गुत्थी मैंने सुलझा दिया। तो एक क्वेश्चन है यहां पर, सवाल करिए ना, देखिए ना ये बिज्जू भैया कैसे एकदम माथा पीट के सोच रहे हैं कि आंसर क्या होगा। अरे टुनटुन, अरे बेटा टुनटुन, ऐसे देखो, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है ट्रांजिशन एलिमेंट का। ट्रांजिशन एलिमेंट किसे बोलते हैं? डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। इतना भी नहीं पता, गधा हो क्या, नालायक हो क्या? चलो ध्यान दो इधर। तो ये देखो, बताओ क्या होगा, आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा इसमें? आंसर देखिए, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये देखिए NS1 ना, गलत, NS2 ना, यही रहा, C इज राइट, N-1 D1 से 10 NS1 से 2, सही है, एकदम आसान है। आगे बढ़ते हैं। क्रोमियम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शन होता है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है, लेकिन ये 4s1 3d5 होता है। तो देख लो ना कहां पे 4s1 3d5, आंसर आ गया ना बी। आगे बढ़ो ना, ठीक है। एक क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe3+। तो Fe3+ का क्या होगा, पहले Fe का निकालो, 26 होता है, तो 4s2 3d6 होगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकालना, 2 यहां से 1 यहां से, तो 4s0 3d5 आ जाएगा क्या? देख लो कहां पे, देखो ये राशि, C इज राइट, 3d5 आंसर आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, एकदम पटापट, समय बर्बाद नहीं करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो Zn का होता है 4s2 3d10। अब देखो यहां पर 4s में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो आप 3d में देखोगे, 3d में भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0। यहां पर देखो Fe2+ 4s0 3d6 आता है इसका, ठीक है, 4s2 3d6 होता है, 2 निकल जाएगा, 4s0 3d6 होगा, 3d6 10 - 6 क्या आएगा, 4 आ जाएगा। यहां बताओ Ni का होता है फीकोनी लगातार चलता है, 26 27 28, तो इसका होता है 4s2 3d8, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, 2 यहां से 1 यहां से, तो बन जाएगा 4s0 3d7। 7 का मतलब 10 - 7 बराबर 3 आ जाएगा, यहां पे समझ रहे हो ना, 3 निकाला, 2 यहां से 1 यहां से, 3d7। यहां देखो कॉपर प्लस, कॉपर का होता है 4s1 3d10, 1 निकाल लोगे तो ये खत्म हो जाएगा, 4s0 3d10 आ जाएगा, तो यहां तो 0 ही आना है। तो आपसे क्या पूछा है, मैक्सिमम पूछा है क्या? हाँ मैक्सिमम पूछा है, किस में आ गया, बी में आ गया, बीबी इज राइट, बीबी इज ऑलवेज राइट, ठीक है। देखिए 4a0 3d6, n की वैल्यू 4 आपको यही मिल रही है, यही आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा आगे कुछ नहीं है, आगे होमवर्क है, तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, इन सभी आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है और कमेंट करके बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको बताना है, लेट्स सी Sc+2 में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट है आपके पास Sc+3 में कितना होगा। थर्ड पे आइए, टाइटेनियम+2 में कितना होगा। फोर्थ पे आइए, वेनेडियम+2 में कितना होगा। फिफ्थ ले लीजिए, वेनेडियम+5 में कितना होगा। सिक्स्थ आ जाइए, क्रोमियम+2 में कितना होगा। 7 आ जाइए, क्रोमियम+3 में कितना होगा। 8 क्रोमियम+6 में कितना होगा। 9 मैग्नीज+2 में कितना होगा। 10 मैग्नीज+7 में कितना होगा। 11 Fe+2 में कितना होगा। Fe+3 में कितना होगा, ठीक है, Fe+3 में कितना होगा। 13 कोबाल्ट+3 में कितना होगा। 14 निकल+2 में कितना होगा और 15 कॉपर+2 में कितना होगा। सभी में आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बताना है, कमेंट करना है, ठीक है। तो इसी तरह के छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मैं आपको समरी क्या है, समरी तो आप देख ही चुके हैं। समरी तो बहुत आसान है कि आपको किसी भी एलिमेंट का लिखना हो, एक ही काम करना है। जैसे मान लीजिए टाइटेनियम का लिखना हो, 22 है तो 4s2 3d2 आ जाएगा, 2 तो 2। एक्सेप्शन आपको ध्यान रखना है, कॉपर का 29 होता है, 4s1 3d10 होता है। क्रोमियम का 24 होता है, 4s1 3d5 होता है। बस इतना ही ध्यान रखिए। और इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां से निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन हमेशा
आप कहां से निकालेंगे? इलेक्ट्रॉन हमेशा पहले 4s से निकालो, 4s से निकालो। ये बस ध्यान रखिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा था कि अच्छा एक और चीज है, मुझे बताने ही नहीं दिया जा रहा है, रोका जा रहा है कि फॉर क्लास नोट्स, फ्री स्टडी मटेरियल एंड लेटेस्ट एडमिशन अपडेट्स आपको क्या करना है, ये वाला जो क्यूआर कोड है इसको इसे स्कैन कर लेना। स्कैन करके क्या करना है, हमारा पीडब्ल्यू का सीयूटी वाला का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, ताकि आपको ढेर सारा अपडेट मिलता रहे, स्टडी मटेरियल मिलता रहे, आप अच्छे से पढ़ाई करें, आपकी अच्छी नौकरी लगे, अच्छी लड़की से शादी हो, सुंदर कन्या मिले। करोगे ना? बोलो करोगे ना? कर लेना। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा था थैंक यू बोलने से पहले, किसी तरह के छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मैं आपका पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट करूंगा। 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट का वीडियो होगा, इससे ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा। जैसे नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि ए ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराऊं, ए ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ट्रिक कराऊं। उसके बाद फिर मैं ए ब्लॉक के किसी प्रॉपर्टीज को लेके आ जाऊंगा। फिर उसके बाद जैसे मान लीजिए एक दिन ऑक्सीडेशन स्टेट लेके आ गया, एक दिन एक्सटेंडर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेके आ गया, एक दिन सारे कंपाउंड लाया, एक दिन KMnO4 के रिएक्शन लाया, एक दिन K2CR2O7 के रिएक्शन लाया। ऐसे ऐसे करके छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मैं पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को खत्म करूंगा। तो आप लोग बताइएगा ये आइडिया आपको कैसा लग रहा है, ये वीडियो आपको कैसा लगा, और ये वीडियो आपको एग्जाम के समय रिवीजन में भी बहुत हेल्प करेगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ हम आज के लेक्चर को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।